स्टूडेंट वेलकम बैक विद द सेम टॉपिक वर्ब। हमने वर्ब के बारे में बहुत कुछ जाना है अभी तक। हमने वर्ब की डेफिनेशन जानी। वर्ब की डेफिनेशन के साथ साथ हमने ये जाना कि वर्ब जो होती है वो दो तरह की होती है। फर्स्ट वन इज लेक्सिकल वर्ब एंड सेकंड वन इज ऑक्सिलरी वर्ब। हमने ये भी जाना कि लेक्सिकल वर्ब को ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं। उसके साथ साथ हमने ये जाना कि लेक्सिकल वर्ब जो होती है वो दो टाइप्स की होती है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। इसके बाद हमने ये जाना कि फाइनाइट वर्ब जो होती है वो दो तरह की होती है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। और इसके साथ ही हमने ये भी जानने की कोशिश की कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आज हम उसी लेक्सिकल वर्ब की दो ब्रांचेज जो थी, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, तो हमने फाइनाइट को कंप्लीट किया। अब नॉन फाइनाइट वर्ब का हम आज जिक्र करेंगे। तो चलिए आज का हम अपना जो विषय है वो शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब दो तरह की वर्ब्स होती हैं। फाइनाइट वर्ब के बारे में जब हमने बात किया था तो हमने आपको बताया था कि फाइनाइट वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट के नंबर या सब्जेक्ट के पर्सन के हिसाब से चेंज हो जाती है। जैसे कि ही गोज टू सी। सेकेंडली दूसरा सेंटेंस है कि दे गो टू सी। अब गोज और गो में डिफरेंस आ गया। एक में गोज था, एक में गो। वजह क्या रही कि हमारा सब्जेक्ट जो था ना, एक में ही था तो गोज हो गया गो का, और दे था तो गो का गो रहा। तो ये गो जो वर्ब होती है ये फाइनाइट वर्ब होती है क्योंकि इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। हमने ये बताया था आपको नॉन फाइनाइट वर्ब। आज फिर से हम उसको नए सिरे से बात करते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। सब्जेक्ट के नंबर और सब्जेक्ट के पर्सन आप समझ रहे हैं। पर्सन कोई वो हिंदी वाला पर्सन नहीं है, इंग्लिश का पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट के नंबर, सिंगुलर या प्लुरल, सब्जेक्ट के पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इन नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। सो ये नॉट लिमिटेड बाय द नंबर एंड पर्सन ऑफ ए सब्जेक्ट, ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रखें। अब जैसे हम आगे बात करें कि नॉन फाइनाइट वर्ब होती कैसी है, बाय नेचर कैसी होती है, फिजिकली दिखती कैसी है ये, तो हम देखिए दो सेंटेंस के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि ही बाइज ए कार। ही बाइज ए कार फ्रॉम शॉप। वह दुकान से एक कार खरीदता है। ही बाइज, यहाँ पे ये बाई वर्ब है। हमने इस वर्ब का एक ही वर्ब के दो एग्जाम्पल बता के आपको समझाने की कोशिश की है कि यहाँ बाइज, यहाँ इस नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब में फ़र्क क्या होता है। तो यहाँ पे ये ही बाइज ए कार, यहाँ पे बाई जो वर्ब है ये हमारी फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब है क्योंकि अगर यहाँ पे ही बाइज है, ये ही के स्थान पे अगर वी होता, वी होता तो बाइज के स्थान पे बाई हो जाता। तो ये चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे इसी बाई को हमने टू बाई लगा दिया। टू बाई ए कार नीड्स मनी। इसका मतलब क्या है, टू बाई एक सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। टू बाई तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, ये हमारे पास नाउन है। यहाँ डिफरेंस क्या है, टू बाई ए कार, इसका। अब एक चीज आपको मैंने क्लियर बताई थी कि सब्जेक्ट जो होता है वो किसका होता है, वर्ब का होता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी किसका होता है, वर्ब का होता है। तो हमारे ये वर्ब है नीड्स। नीड्स वर्ब का हमारा सब्जेक्ट क्या है, टू बाई ए कार। कार इज नॉट सब्जेक्ट हियर, टू बाई ए कार इज सब्जेक्ट हियर, एंड टू बाई इज यूज्ड हियर फॉर कार। So needs has a subject to buy a car, तो to buy is used here as a subject। as subject जो होता है वो noun, either it is noun or pronoun। तो यहाँ पे ये क्या है, ये noun है। तो यहाँ डिफरेंस देखिएगा, buys and to buy, ये दोनों के दोनों। यह buy जो है ये फाइनाइट वर्ब है, एंड to buy जो है ये हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि इसका वर्ब के किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। to buy जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो ये जो जनरल सा डिफरेंस था इसको आपको देखना चाहिए। और इसका जो है ना नॉन फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का जो इन्फॉर्मेशन है वो आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उससे और ज़्यादा समझ के देख सकते हैं। उस लेक्चर को वॉच करके आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ हमने एक बात बताई थी कि नॉन फाइनाइट और फाइनाइट जो होते हैं, तो फाइनाइट जो वर्ब होती हैं उसकी तीन ब्रांचेज होती हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती थी उसकी दो ब्रांचेज थी, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब यहाँ पे नॉन फाइनाइट जो है इसकी तीन ब्रांचेज होती हैं। वो कौन सी होती हैं, नॉन फाइनाइट सबसे पहले होती है इन्फिनेटिव।
इन्फिनेटिव इज कॉल्ड वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब, और हम ये कह सकते हैं कि वर्ब की पहली फॉर्म को हम इन्फिनेटिव कहते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। इसके बाद सेकंड जो इसकी ब्रांच होती है, सब ब्रांच जो होती है वो जीरेंड होता है। जीरेंड जो होता है वो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी होता है। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के भी 3 ब्रांच होती हैं। पार्टिसिपल जो होता है उसकी भी 3 ब्रांच होती हैं। जैसे इन्फिनेटिव होता है, इसकी 2 ब्रांचेज होती हैं। 2 तरह से इसका यूसेज होता है। फर्स्ट यूसेज होता है टू, विद टू बोलेंगे हम इसको, या विदाउट टू बोलेंगे हम, विदाउट टू, विदाउट टू इन्फिनेटिव, विदाउट टू इन्फिनेटिव। और दूसरा होता है विद टू। अब विदाउट टू इन्फिनेटिव क्या होता है कि टू के बिना टू के वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग कैसे करते हैं हम। और विद टू का मतलब क्या होता है, विद टू, टू के साथ में। इसका मतलब क्या होता है कि टू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग कैसे करते हैं। विदाउट टू इन्फिनेटिव बोलते हैं, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव। और विद टू इन्फिनेटिव का मतलब, अब देखिए इनका थोड़ा सा मतलब समझिएगा, थोड़ा सा मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा कि विदाउट टू इन्फिनेटिव का मतलब वर्ब की पहली फॉर्म, और टू इन्फिनेटिव का मतलब टू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म। सिंपल सी बात है कि विद टू का मतलब होता है कि टू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म, और विदाउट टू का मतलब क्या होता है कि बिना टू के वर्ब के अकेले पहली फॉर्म का प्रयोग कहाँ करें हम, कैसे करें। अब इसके बाद जीरेंड है। जीरेंड की कोई ब्रांच, सब ब्रांच नहीं होती, तो जीरेंड इंडिपेंडेंट होता है। इसका यूसेज हम चेक करेंगे। पार्टिसिपल, अब पार्टिसिपल की 3 ब्रांचेज होती हैं। ये मैं एक बार आपका एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूँ। पार्टिसिपल की 3 ब्रांचेज होती हैं। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। सेकंड पास्ट पार्टिसिपल, एंड थर्ड वन इज परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल डिटेल से तो करना ही है हमें इसको। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, और यहाँ भी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, लेकिन इनके यूज में डिफरेंस है। इनका यूज कैसे करते हैं उसमें डिफरेंस है, वो हम बिल्कुल वाइडली डिस्कस करेंगे। दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल इज ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की तीसरी फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। इसका भी यूज होता है। इसका यूज दो तीन तरह से होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हैव के साथ आईएनजी, जिसको बोलते हैं हैविंग, हैविंग, हैव के साथ आईएनजी को हम परफेक्ट पार्टिसिपल बोल। इनके यूजेज जो हैं वो हम बाद में चेक करेंगे। जीरेंड का भी। आज जो हम बेसिकली डील करने वाले हैं वो इन्फिनेटिव के साथ करेंगे। और इन्फिनेटिव के 2 टाइप्स ऑफ यूज हैं। एक तो होता है टू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगाना, और एक टू के बिना वर्ब की पहली फॉर्म लगाना। तो टू इन्फिनेटिव और विदाउट टू इन्फिनेटिव हम दोनों का आज यूज करके देखेंगे। ये जो टू इन्फिनेटिव होता है, ये तो टू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म, और ये टू के बिना वर्ब की पहली फॉर्म, जिसको हम बेयर इन्फिनेटिव भी बोलते हैं, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। ओके, सो तो स्टूडेंट्स, नॉन फाइनाइट के जो पहला हमारा जो इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव का पहला जो ब्रांच है उसको हम बोलेंगे, इन्फिनेटिव की ब्रांच की बात कर रहे हैं हम। इन्फिनेटिव की जो पहली ब्रांच है वो विदाउट टू वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग कैसे करें हम। जब टू के बिना वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग कैसे करें, टू के बिना इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव मीन्स वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग कैसे करें। इसका पहला नियम क्या कहता है, विदाउट टू इन्फिनेटिव, जिसको हम बेयर इन्फिनेटिव भी कहते हैं। तो पहला, जिस सेंटेंस में मेन वर्ब के तौर पे मेक, लेट, बिड, हियर, हैव, सी और वॉच वर्ब आ जाएं। कौन सी मेक, लेट, बिड, हियर, हैव, सी एंड वॉच, इस तरह ये जो वर्ब्स हैं ये आ जाएं, तो जो सेकंड वर्ब का यूज करेंगे हम, जो नेक्स्ट वर्ब का यूज करेंगे वो विदाउट टू यूज करेंगे। कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिए हैं, जैसे कि आई मेड हिम रन। यहाँ पे मेक का एग्जाम्पल है, यहाँ पे रन के लिए हम टू का प्रयोग नहीं किया हमने। आई मेड हिम रन, वी सा देम लीव, हमने उनको जाते हुए देखा। वी सा देम लीव, हमने उनको जाते हुए देखा, तो यहाँ पे लीव से पहले टू का प्रयोग नहीं किया हमने। आई हर्ड हिम नॉक एट द डोर, अब यहाँ हियर वर्ब है, नॉक एट द डोर, तो इनके साथ हम ये ध्यान रखें कि हम टू इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं करते, टू वर्ब की पहले फॉर्म नहीं लगाते। इसके साथ एक चीज़ का अवश्य ध्यान रखें आप, कि जब इसी वर्ब का, मेक का हम पैसिव वॉइस में प्रयोग करते हैं, लेट का हम पैसिव वॉइस में प्रयोग करते हैं, तो इनके साथ पक्के तौर पे टू का प्रयोग होगा। हम कहेंगे कि ही वॉज मेड टू राइट,
उसको लिखने के लिए कहा गया। ही वॉज मेड टू राइट, जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल लिखते हैं, ही वॉज मेड टू राइट। एक और एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं, द पोस्टमास्टर was heard to knock at the door, to knock at the door। तो ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में है, आप मेड के साथ टू का प्रयोग है, ये ध्यान रखें। अगर सिंपल सेंटेंस बनाते हैं हम, एक्टिव वॉइस में अगर कोई सेंटेंस बनाते हैं तो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ये जो आपको वर्ब बताई गई हैं, इन वर्ब्स के साथ आप टू इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन इन्हीं को अगर पैसिव वॉइस में यूज करते हैं, अगर ये मेन वर्ब पैसिव वॉइस में यूज होती हैं और इसके साथ हमें एक और वर्ब यूज करनी है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। जैसे ही मेड मी लाफ, ओके, दिस इज सेंटेंस, ही मेड मी लाफ, सिंपल सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि ही वॉज मेड टू लाफ, कि उसको हंसने के लिए कहा गया, उसको हंसाया गया, ही वॉज मेड टू लाफ, तो यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाएंगे हम, तो टू का यूज जरूर करेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखें स्टूडेंट। इसका दूसरा जो रूल है, वो दूसरा रूल कहता है कि जितनी मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं, मॉडल ऑक्सिलरी जो होती है, उस मॉडल ऑक्सिलरी के साथ भी हम विदाउट टू वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कहेंगे ही कैन लिफ्ट द बैग, ही कैन लिफ्ट द बैग, यहाँ पे कैन मॉडल है, लिफ्ट का प्रयोग कर दिया। यू मे कम, दे शुड हेल्प। तो ये जो मॉडल ऑक्सिलरी जो होती हैं, इन सब के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं? हम विदाउट टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूजन एक चीज़ का और रहता है, कई बार स्टूडेंट्स सोचते हैं कि डेयर जो होता है और नीड, ये ऐसे मॉडल्स होते हैं। वैसे हमने आपको बताया था कि ये मार्जिनल जो ऑक्सिलरी होती हैं, ये मार्जिनल होती है। मार्जिनल इसलिए क्योंकि ये दोनों के दोनों हम मॉडल्स के तौर पे भी यूज़ करते हैं और इनको वर्ब के तौर पे भी यूज़ करते हैं। तो हम इसको दोनों की तरह यूज़ करके देखेंगे हम। जैसे कि ही, इसको सबसे पहले मॉडल के तौर पे यूज़ करते हैं। जैसे ही डेयर नॉट गो देयर, ये जो सेंटेंस है, ये हमने यहाँ पे डेयर का यूज करके हमने सेंटेंस बना दिया। अब इस डेयर का, इसी को हम अगर डेयर को वर्ब के तौर पे यूज करते हैं कि डज ही डेयर टू गो, अब यहां देखिए डज ही डेयर टू गो देयर, तो यहां पे ये वर्ब के तौर पे है। अब वर्ब कैसे मालूम चला? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के साथ जो प्रयोग होता है, हेल्पिंग वर्ब इज एक ऑक्सिलरी होती है। इट इज अ हेल्पिंग वर्ब इज इन इटसेल्फ एन ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी के साथ डेयर का यूज होता है, तो इट मीन्स दिस इज नॉट ए मॉडल, दिस इज वर्ब। तो यहाँ पे डेयर जो है, यहाँ पे मॉडल है और यहाँ पे डेयर एक वर्ब है। तो वर्ब के तौर पे जब हम डेयर का यूज करते हैं, तो वर्ब के तौर पे यूज करते हैं तो टू का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखें। इसी तरह से नीड का भी होता है, यू नीड नॉट डू दिस। एक सेंटेंस देखिएगा, यू नीड नॉट डू दिस, यू नीड नॉट डू दिस। यहाँ पे नीड एक मॉडल है। और अगर मान लीजिए हम यूँ करते हैं कि डू यू नीड मनी, डू यू नीड टू गो, क्या आपको जाने की आवश्यकता है? अगर ये सेंटेंस है तो यहाँ पे नीड एक वर्ब है और यहाँ पे नीड एक मॉडल है और ये क्या हुई? एक वर्ब हुई। तो बताने का मतलब क्या है मेरा कि जब नीड और डेयर, यहाँ कंफ्यूजन होता है, लॉट ऑफ कंफ्यूजन इज देयर अमंग द स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट थिंग दैट इज वेरी मच क्लियर हियर दैट डेयर एंड नीड both words are there which fall in the both categories। ये अगर मॉडल के तौर पे यूज करेंगे तो टू का प्रयोग नहीं होगा, अगर वर्ब के तौर पे यूज करेंगे तो इसके साथ टू का प्रयोग होगा, टू इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा। आफ्टर डेयर एंड नीड, इफ इट इज यूज्ड एज मॉडल, देन वी शैल नॉट यूज टू इन्फिनेटिव, we shall always use without to infinitive. And if we use need and dare as verb, then we shall apply here to, means to infinitive.
तो हम यहाँ पे टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। तो ये ध्यान रखें, जैसे कि पहले वाले नियम में था कि अगर हैव का प्रयोग, अगर हम मेक का प्रयोग, बिड का प्रयोग, लेट का प्रयोग, सी का प्रयोग, वॉच का प्रयोग अगर हम एक्टिव वॉइस में करते हैं तो इनके साथ विदाउट टू इन्फिनेटिव यूज होता है, और अगर इन्हीं का प्रयोग पैसिव वॉइस में करते हैं तो हम फिर टू का प्रयोग करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में हमने बताया था। तो ये मॉडल्स, पहला नियम हमारा कुछ वर्ब्स के बारे में था, दूसरा मॉडल्स के बारे में है। अगला जो रूल है वो ये क्या कहता है कि जब सेंटेंस में, रूल नंबर 3, जब सेंटेंस में हैड आफ्टर, हैड रादर या हैड बेटर कहें हम पहले, हैड बेटर, हैड रादर और वुड रादर या वुड बेटर, वुड रादर, वुड बेटर, हैड रादर, हैड बेटर, अगर ये यूज हों सेंटेंस में, ये पहले से यूज किए गए हों, तो हम इनके जस्ट आफ्टर दैट वी शैल यूज वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट यूजिंग टू। जैसे यू हैड बेटर फिनिश द वर्क, यू हैड बेटर फिनिश द वर्क, हम यहाँ एग्जाम्पल लिखते हैं, यू हैड बेटर फिनिश द वर्क, फिनिश द वर्क। अगर उसके हैड रादर की बात करें कि ही हैड रादर डू दिस, उसको यह करना चाहिए था, ही हैड रादर डू दिस। तो इसी तरह से वुड का भी प्रयोग करते हैं, यू वुड बेटर फिनिश द वर्क, आप उसको सजेस्ट किया जा रहा है यू वुड बेटर फिनिश दिस वर्क। तो इस तरह से जब सेंटेंस में हैड बेटर, हैड रादर दिया गया हो और उसके तुरंत बाद अगर हमें कोई वर्ब की फॉर्म यूज करनी है, अगर इन्फिनेटिव यूज करना है या हमें कोई नॉन फाइनाइट वर्ब यूज करनी है, तो सिंपली वी शैल यूज विदाउट टू ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वी शैल यूज देयर। ओके, तो ये ध्यान रखें कि हैड रादर, हैड बेटर, वुड रादर, वुड बेटर के बाद जो वर्ब यूज होने वाली है दैट विल बी विदाउट टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि इस अगर सेंटेंस में बट दिया हुआ है, इनफ दिया हुआ है, देन दिया हुआ है, इफ दीज वर्ड्स आर गिवन इन द सेंटेंस देन वी शैल यूज विदाउट टू इन्फिनेटिव। हम टू के बिना इन्फिनेटिव मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। जैसे कि हम कहेंगे ही डिड नथिंग, ही डिड नथिंग बट वॉच टीवी, उसने कुछ नहीं किया किसके सिवाय, उसने कुछ नहीं किया बल्कि सिर्फ टीवी देखा। हम ये कहेंगे दे डिड नथिंग एक्सेप्ट वर्क हार्ड। मतलब जब भी हम इन तीन वर्ड्स का यूज करते हैं, ही, जैसे हम कहेंगे वी डिड नथिंग एक्सेप्ट वर्क हार्ड, कठोर मेहनत के सिवाय हमने कुछ नहीं किया। ये जो वर्ड्स, ध्यान रखने वाली बात क्या है कि बट, इनफ, देन, these words are given in the sentence and after that we are to use what, we are to use a verb, a non-finite verb, then we shall only and only use without to infinitive, जैसे कि इन एग्जाम्पल्स में दिया गया है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, तो इनको आप पढ़ के आप गो थ्रू हो, और विदाउट टू का सिर्फ यही इस्तेमाल होता है। हम इसको रिकैप करें, अगर 30 सेकंड में रिकैप करना हो तो हम कहेंगे कि कुछ वर्ब्स होते हैं जैसे कि मेक होता है, सी, वॉच, हैव, हियर, बिड, लेट, ये वर्ब्स होते हैं। इन वर्ब के बाद भी हम बिना टू की वर्ब इस्तेमाल करते हैं। ओके, सेकेंडली मॉडल ऑक्सिलरी जो होती हैं, मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स के साथ भी हम वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग करते हैं, किसी टू वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते जितने भी मॉडल्स होते हैं। तीसरा हमने देखा कि डेयर और जो नीड वर्ब होती हैं, इन दोनों के साथ भी हम, अगर ये दोनों के दोनों मॉडल के तौर पे यूज़ होते हैं तो हम टू का प्रयोग नहीं करते। अगर ये मॉडल के तौर पे यूज़ नहीं होती, वर्ब के तौर पे यूज़ होती क्योंकि ये मार्जिनल ऑक्सिलरी होती हैं, तो इनके साथ हम क्या करते हैं, इनके साथ टू का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट था हमारा कि हैड रादर, हैड बेटर, वुड रादर, वुड बेटर, इनके साथ अगर हमें कोई वर्ब का प्रयोग करना हो तो हम विदाउट टू प्रयोग करते हैं। और जो हमारा लास्ट का है, ये जिस सेंटेंस में हम बट, एक्सेप्ट और देन का यूज़ करते हैं, यूज़ किया हो पहले से, और हम
उसके बाद में कोई वर्ब का यूज़ करते हैं, अगर हम इस सेंटेंस को हम इसको यूँ कहें कि इस सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस में अगर हमें हैड रादर का, वुड बेटर का और हैड बेटर का यूज़ करना आ जाए तो हम उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये विदाउट टू के कुछ कंडीशंस थी, कुछ रूल्स थे, कुछ दायरा, लिमिटेड दायरा था। होप आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई शंका रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी ज़रूर लिख के भेजें। थैंक यू वेरी मच।